अगला नंबर कई देशों का हो सकता है वेनेजुएला के बाद, लेकिन ईरान सबसे बड़े खतरे में है। हालात ऐसे हैं कि दिख रहा है कि अमेरिका डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला करने की बड़ी तैयारी में है। हजरात, रिपोर्ट के अनुसार पूरे यूरोप में अमेरिका ने अपना फ्यूल टैंकर तैनात कर दिया है। फ्यूल टैंकर क्या होता है? जब फाइटर जेट उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो भाई ईंधन बहुत ज़्यादा लगता है, तो उड़ते उड़ते ही जब रिफ्यूल की ज़रूरत होती है तो वो बड़ा वाला जहाज जिसे फ्यूल टैंकर कहा जाता है, हवा से हवा में ही वो उसको फाइटर जेट को रिफिल करता है, ईंधन भरता है। तो अमेरिका और इजराइल को हमेशा ऐसे टैंकर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब वो किसी दूसरे देश में घुसपैठ करते हैं। तो ऐसे में पूरे यूरोप में चारों तरफ अमेरिका ने अपने फ्यूल टैंकर तैनात कर दिए हैं कि जहां भी जिस भी देश से करीब पड़ेगा हमारे फ्यूल टैंकर उड़ेंगे और हमारे फाइटर जेट को रिफ्यूल करेंगे। एक्सपर्ट की और हालात को देखते हुए आप माने तो ईरान अब और बड़े खतरे में आ गया है। वहीं प्रदर्शनकारी जो ईरान के अमेरिका और इजराइल से पैसा लेकर ये काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, हजरात वो दुकानों को तबाह कर रहे हैं, लूट रहे हैं। ये है पेड प्रोटेस्ट। तस्वीर देखिए। देख लिया, अब बहुत सारे शिया आलिम दीन आपको मिलेंगे अम्मामा लगाए हुए, और ख़ासकर वो भारतीय होंगे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं। वो वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाकर यहाँ अपने लोगों को भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर कि अरे यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। आप यहाँ देख सकते हैं 4 लोग इकट्ठे हुए थे, चले गए, पुलिस पकड़ के ले गई, यहाँ सब शांति है। वो झूठ है सोशल मीडिया पे। अरे तुम झूठे हो, सर पे अम्मामा रख के काहे झूठ बोल रहे हो भाई। हाँ, ये क्लियर है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अमेरिका और इजराइल करवा रहे हैं अंधा पैसा खर्च करके, बढ़िया पैसा खर्च करके। और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो खुद ईरान के हैं। 20 ईरानियों का ग्रुप एक मुसाद का एजेंट लेके चल रहा है, और वो मुसाद का एजेंट यहाँ स्टिकर लगाकर नहीं चल रहा है कि मैं मुसाद का एजेंट हूँ। वो भी मौलाना लोगों के बीच में है, वो भी आम लोगों के बीच में है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत बैलेंस की ज़रूरत है। संभलने, आंख बंद करके ये नहीं बोलना कि भाई ईरान में कुछ भी नहीं हो रहा है। फैक्ट पर रहो। ईरान ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। देख लीजिए, सबूत दे रहा हूँ। मौलाना जितने वहाँ के ईरान में बैठे हुए भारतीय मौलाना हैं, स्टूडेंट, जो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, अपना प्रोपेगेंडा बंद कर लें, क्योंकि दुनिया को पता है कि मुसाद ईरान में क्या कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया है IRGC की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, वो भी इस्फहान से गिरफ्तार किया है। वो भी ये दोनों लड़की टीनेजर्स हैं, 17-18 उम्र है, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जर्मनी ने हमें पैसा दिया और इनकरेज किया कि पब्लिक प्रॉपर्टी, जो ईरान के अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम तोड़ें, उनको हम नुकसान पहुंचाएं। सुनना चाहते हैं? सुनिए। شما دیروز توی اغتشاشات دیروز بودید، شروع کننده اغتشاشات شما بودید و مردم رو دور خودتون جمع کردین به بهانه اینکه ولش کنید. چی بوده قصه؟ برای من بگو قشنگ قصه چی بوده. من از یه آقایی به اسم داخل کافه آستاره پول گرفتم. مبلغ 5 میلیون. حدود 30-40 نفر بودیم که ازشون پول گرفتیم و ما رو با خانواده‌هامون و علاوه بر پولی که بهمون دادن تهدید می‌کردن که به این جلوی مردم. सुन लिया? तो ईरान से खासकर शिया समुदाय के जो इमाम, मौलाना और ख़ासकर लोग ईरान के समर्थन में जो अंधे, समर्थन करो लेकिन बैलेंस तो रखो। बैलेंस रखिए ना। आप फिर बोलेंगे शियाने अली झूठ नहीं बोलते, यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ईरान की इंटेलिजेंस फिर क्या कबूतर निकाल रही है टोपे में हाथ डाल के? ये 2 लड़कियां गिरफ्तार की हैं, ये कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा चुकी हैं, लोगों को कितना भड़का चुकी थी। हद हो गई भाई यार, हद हो गई। वहीं
मुझे ये बताइए, जब ईरान में शांति है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, सब झूठ है, सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकार और कुछ रील पर और कुछ इन्फ्लुएंसर झूठ। अरे मौलाना साहब, सर पे मामा है तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, वो भी ईरान के समर्थन में। और ईरान के समर्थन में ये जो प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं कि ईरान में कुछ नहीं हो रहा है ना, ये ईरान को ज़्यादा नुकसान दे देगा। समझ नहीं रहे आप? अच्छा, ईरान में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो 16 लोग कैसे मर गए? आपने मारे थे क्या? हजरात, 16 लोग, जिसमें आम लोग भी हैं और ईरान की सिक्योरिटी से जुड़े हुए ज़्यादा लोग हैं, जो झड़पों में मारे गए हैं। 16 लोग 10 दिन में मारे गए। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं लोग, ईरान में सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है। ये अंधेरे में मत रखिए अपने आप को, ये ईरान को ज़्यादा नुकसान दे देगा। मेरे बाजू में चला रहा है एक और जो तस्वीर हूं, ध्यान से देख लीजिए। ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों के पास हथियार भी हैं और ये बात क्लियर है कि ये हथियार इनको पहुंचाने वाला अमेरिका, इजराइल है, मूसाद है, जो खुद ईरान के अंदर है। फिर मौलाना साहब वीडियो बना देंगे यहाँ ईरान में सब कुछ नॉर्मल है। अरे मौलाना साहब मत बनो पत्रकार, आप रहन दो, आप मजलिस पढ़ो, मिंबर में बैठो, ठीक है। ये सब एकदम मतलब हद हो गई। ये भी बात हकीकत है, डेथ टू डिक्टेटर, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, अब कोई आकर कह दे कि नहीं यहाँ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो ईरान के सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ रोज़े और इमामबाड़े हैं, शीरीन हैं, वहाँ ये नारेबाजी नहीं हो रही है। लेकिन ईरान के दूसरे इलाके, वहाँ ये सब हो रहा है। आंख बंद करके झूठ नहीं बोला जा सकता। यहाँ तक कि ईरान के जो गद्दार लोग हैं, शाह के सपोर्ट में आज भी रैली कर रहे हैं और ईरान को मुसीबत में डाल रहे हैं। अब क्या करें मजबूरी में ईरान की फोर्स। भाई ये देखिए हालात क्या है। फूलद शहर ईरान के अंदर अब ईरान की सिक्योरिटी उग्रवादियों पर, हमलावरों पर, जो ईरान की प्रॉपर्टीज़ को तोड़ रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे प्रदर्शन के नाम पर, बुलेट फायर करना शुरू कर दिया है। शिराज के इलाके से जो प्रदर्शनकारी दुकानों को, मकानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको ईरान ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ईरान ने प्रदर्शन पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी अमेरिका और इजराइल का पैसा, डॉलर बोल रहा है। कहीं कहीं इलाकों में प्रदर्शनकारी आग लगा रहे हैं। ईरान की सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान को प्रदर्शनकारी ने गैस से जलाने की कोशिश की, आग से जलाने की कोशिश की। बाद में ईरान की सिक्योरिटी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हजरात ये देखिए, खामनाई के पोस्टर भी कई जगह ईरान में जलाए गए हैं। अब कोई साहब, कोई मौलाना आएंगे, नहीं ये AI वीडियो है, तो रज़ाग्राफी को 5 साल हो गया है। आपके इतने करीबी और जानकार ईरान में नहीं बैठे होंगे जितने पत्रकार और जितने संवाददाता हमारे बैठे हैं ईरान में। ऐसे ही नहीं रज़ाग्राफी कहते भाई, AI वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल है। और ये भी जान लीजिए कि ये जो ईरान में सुप्रीम लीडर की तस्वीर को जला रहे हैं, वो ईरान के तो हैं, लेकिन ईरान के वफादार नहीं हैं। डॉलर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, समझे? वरना खामनाई के ऊपर कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। तो मिस इन्फॉर्मेशन वो भी है जो एक तरफा आप वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर लगा रहे हैं,
आगा साहब कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, इससे दुश्मन मजबूत होगा। जो चीज़ जो हो रही है आपको एज इट इज़ दुनिया को बतानी होगी। ईरान का हाल बहुत बुरा है, आप कितना भी छुपा लीजिए ये नहीं छुप सकता। तस्वीर देखिए। تظاهرات جاده‌های رفت و برگشت اهواز اندیمشک بسته شدند و کیرم تو بیت رهبری چی بود موتوریه حاليا سربندر قدام 5 دقائق موامير رموا هذا الفيجي وطق بسيارة مالت نسوان زور طلعناهن. ईरान के IRGC के ऑफिशियल ने इन तमाम चीज़ों के बाद बताया है कि बाहर से पैसा डॉलर देकर चलाया जा रहा है और हमने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। पहले दिन से ही कहता आ रहा हूं कि ये ऐसे हो रहा है। دستگیری هدفمند لیدرها شروع شده. چه لیدرهای در فضای مجازی که تعداد زیادیشون دستگیر شدن، چه لیدرهایی که در جمعیت انجام میدادن و مردم رو تحریک میکردن، تعدادی دستگیر شدن و اعتراف کردن که دلار دریافت کردن. हजरात इसके अलावा ज़रा तस्वीर देखिए, ईरान ने भाई हथियार तक जब्त किए हैं। ये कौन से प्रदर्शनकारी है भाई? ऑटोमेटिक गन, एडवांस जर्मन हथियार इनके पास हैं। ये प्रदर्शनकारी IRGC और ईरान की सिक्योरिटी ने हथियारों को भी जब्त कर लिया है। उधर नेतन्याहू जो ये करवा रहा है उसका बयान ये है कि ईरान के लोगों के साथ हम हैं। ईरान के लोगों को अपनी किस्मत खुद चुननी और खुद बनानी होगी। ईरान को अपना 400 किलोग्राम यूरेनियम बाहर करना होगा। सुनिए। אנחנו שוחחנו כמובן גם על איראן, חזרנו על העמדה המשותפת שלנו של אפס העשרה מצד אחד, וכמובן הצורך להוציא את 400 הקילוגרם של החומר המאושר מאיראן ולפקח על האתרים שם פיקוח הדוק ואמיתי. उधर ईरान के करीब अमेरिका का ड्रोन, तस्वीर देखिए, जो एक लाल लाइन है ये अमेरिका के ड्रोन का फुटप्रिंट है जहां जहां वो जा रहा है। तो ईरान के करीब, मैंने कल भी बताया था, ईरान के करीब अमेरिका का ड्रोन लगातार जासूसी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान कमज़ोर हुआ है? नहीं, ईरान परेशान हुआ है प्रदर्शनकारियों से और प्रदर्शन से, हिंसक प्रदर्शन से, लेकिन कमज़ोर नहीं हुआ है। इसी प्रदर्शन के अंदर प्रदर्शन के दौरान इन 7 दिनों में तीसरी मिसाइल टेस्ट ईरान ने की है। देखिए। हजरात, एलन मस्क पूरी तरह से अमेरिका की झांट बना पड़ा है। जरा ये देखिए, जब आयतुल्ला खामनाई ने आधिकारिक तौर पर ट्वीट किया कि हम दुश्मन के आगे झुकेंगे नहीं, तो इसने फारसी में रिप्लाई किया,
ख्वाबों में हजरात, ये कुछ जैसे डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको ताकत का गुरूर है। उनको लगता है हमसे ऊपर कोई नहीं, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उनको नहीं पता कि कई ऐसे आए जो अपने आप को भगवान, ईश्वर, अल्लाह घोषित कर रहे थे, लेकिन वो भी बर्बाद हो गए और आज उनके नाम पर लोग थूकते हैं और उनको कोई याद करना नहीं चाहता। और अच्छों का घमंड टूटा है दोस्तों, इनका भी टूटेगा। ईरान के अंदर उत्पात मचा रहे हैं, ईरान को घेर रहे हैं, लेकिन ईरान के हैकरों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। ईरान के हैकरों ने भाई साहब खेल करा है। ईरान के हैकर अब इजराइलियों के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो उनका आईडी नंबर है पर्सनल, जो किसी को पता नहीं होता है, वो पर्सनल आईडी नंबर ईरान के हैकर उनके लोगों के, यानी इजराइल के ही लोगों के नंबर पर भेज रहे हैं और डरा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर ईरान के हैकर के पास या ईरानी नागरिक के पास मेरी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर होगी या आधार कार्ड नंबर होगा, तो भाई साहब मेरे तो डर होगा ना। यही खेल ईरान के हैकर जो है इजराइलियों के साथ खेल रहे हैं। IRGC के ऑफिशियल ने खुलासा किया 12 डेज वॉर के बाद, जब उन्हें एहसास हुआ कि हमें वो झुका नहीं सकते, तो उन्होंने सॉफ्ट वॉर तब से ही शुरू कर दिया ताकि ईरान के अंदर उत्पात मचे, ईरान अंदर से कमज़ोर हो जाए। दोस्तों, ईरान की गवर्नमेंट ने कई बड़े कदम उठाए हैं, कई कानून बनाए हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा कदम यह है कि अगले 4 महीने तक हर ईरानी को हर महीने $7 यानी ईरान के 1 मिलियन तूमान मिलेंगे, जो कि काफ़ी बड़ी कीमत है, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट पर ये एक बड़ा लोड है। लेकिन ईरान ने इतना बड़ा रिस्क लिया, 4 महीने के लिए ऐलान किया गया है। 4 महीने तक हर ईरानी को $7 पर मंथ मिलता रहेगा। हजरात, ये है ईरान स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मैंने आपको मिडिल ईस्ट के, खासकर ईरान में जो चीज़ें हो रही हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप कोई खबर से दूर न रहें, आपको समय पर खबर मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।